किसी पे बहुत भारी क्रिया हो जाए तो वो दीपावली पे शनिधाम में आ सकता है। शनिधाम कभी से ही दीपावली पे, होली पे प्रत्येक दिन खुला रहता है और मैं प्रत्येक दिन आके काम करता हूँ। और मैंने आज तक भी देखा है कि दीपावली पे 2, 4, 10 केस ऐसे आते ही आते हैं जिनको बहुत भारी मात्रा में क्रिया होती है और उनके प्रेतादिक जो है उछलते छूमते और क्या कहते हैं उन्माद में आते हैं, 10-10 लोगों के जो काबू में नहीं आते और वो यहाँ आते ही ठीक हो जाते हैं। अगर किसी को दीपावली पे इस तरह की बहुत भारी क्रिया होती है, 2 अगरबत्ती जलाएं और ये कहे शनिधाम के दूतो आज मेरी रक्षा करो, रक्षा तुरंत मिलेगी, क्षणिक मिलेगी। मैं ये कहता हूँ 3 मिनट के अंदर, 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपका उस त्वरित क्रिया से भी बचाव हो जाएगा। एक दूसरा, अगर आपको इस तरह से दीपावली पे कोई शत्रु परेशान करता है, क्योंकि दीपावली पे अमावस्या भी होती है और अमावस्या के जो योग है और ग्रहण आदि के जो योग हैं वो केवल और केवल जो है वो शत्रु, यानी कि आपको कोई अगर शत्रु मानता है तो शत्रु नाश के लिए भी होते हैं और दूसरा जो अमावस्या के योग होते हैं वे तंत्र क्रियाओं के लिए भी होते हैं। भगवान ने अगर मंत्र को समय दिया है सिद्ध होने के लिए, क्षण महाक्षण आदि, तो तंत्र को भी दिया है सिद्ध करने के लिए समय। तो उस समय लोग अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए, आपको कभी भयभीत नहीं होना है। आप मनु भैया से जुड़िए और आप देखेंगे मनु भैया आपके साथ हैं। आप एक दीप दान कीजिए और दीप में घी लीजिए भर के और आप बोलिए कि मनु भैया, शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर आपको दीप दान करता हूं, मेरे दीप को ग्रहण कीजिए। और जब तक इसमें लो जलती है तब तक कोई भी तंत्र क्रिया मेरे पास आती है वो वापस उसी के ऊपर लागू हो, मुझ पर लागू ना हो, तो सारा तंत्र मुझसे विमुख हो जाए और जो तंत्र है वो रुंदे हो, वो भेद्य हो, वो आपके द्वारा छिंदे हो, छेद्य हो और उसका नाश हो और आपके द्वारा उस सकल तंत्र का, सकल क्रिया का, तंत्र मंत्र यंत्र निहित सकल क्रिया का मर्दन हो। एक तांत्रिक ने 100 लोगों से अपने एक देवता को पुजवाया, ठीक है, वो उसको हवा कहता है, मेरा देवता हवा है, हुक्का पीता है, ऐसे बोलता है कि मेरा देवता हवा है, ठीक है, उसको वायु का नाम देता है कि वो हवा है, हुक्का पीता है, ऐसे देवता को पूज लिया। अब वो 100 लोगों पे आ गया, 100 लोगों पे खेल रहा है, वो उनका भोग दे रहा है बार बार, तो उन 100 पे वो सदा रहेगा, कभी उनके घर से जा ही नहीं सकता जब तक मनु भैया जैसा कोई व्यक्तित्व उनको ना मिले। और उनके शरीरों के अंदर वो अपना घर बनाएगा और जितने प्रेत उसने आज तक इकट्ठे किए वो उन्हीं शरीरों में से निकाल देगा। ये मलिन है, ये कूड़ी का एक ढेर है, गंदगी का एक ढेर है। ये जहां रहता है वहां लोगों के धीरे धीरे काम चलने बंद हो जाते हैं, जहां रहता है वहां शुद्धता खत्म हो जाती है, जहां ये रहता है वहां लड़ाइयां चालू हो जाती है, जहां ये रहता है वह असंख्य कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो जो कष्ट है उनमें लोग जी रहे हैं, उनसे मनु भैया बाहर निकाल रहे हैं, इन देवताओं को आपके घर से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे में आपका पितृदोष आ गया। पितृदोष का सार्थक शब्द ये है कि इसका मतलब पितृदोष आपका पितृ दूषित है, दूषित का मतलब आपका पितृ देवता नहीं है और देवता का मतलब आपका पितृ, इसका मतलब प्रेत है। और अगर आपका पितृ प्रेत है तो वो आपको लाभ क्या देगा, वो तो हानि ही देगा। आप उसी के लिए आज तक जप कराते आए हैं जो हानि दे रहे हैं कि भाई प्रभु इसको बाहर निकालो मेरे घर से, ये मैंने 1.25 लाख जप करा दिया। अच्छा, और एक बात, ये भारत का ब्राह्मण ऐसा है, 1.25 लाख मैंने जप कर दिया, अब उसका पितृ ठीक नहीं हुआ, अब 1.25 लाख वो अगले से जप कराएगा, फिर अगला भी वही पितृदोष बताएगा, तब उसकी जिंदगी निकल जाएगी। ना उसका पितृदोष खत्म होता, ना उसका मंगल दोष खत्म होता, ना उसका काल सर्प दोष खत्म होता। देखिए, इस भारत में करोड़ों साधु भगवान का भजन कर रहे हैं। अगर भगवान के नाम से खेलते तो वो तो पूरी पूरी जिंदगी भजन कर रहे हैं, और ये कितनी जिंदगी भजन कर रहे हैं, ये तो 4-4 दिन में खेलने लगते हैं, 4-4 दिन में माताएं आ जाती हैं। इसका मतलब इन सब पे प्रेत खेलते हैं, इनके शरीर दुखते हैं, टूटते हैं, इनको भार महसूस होते हैं। कुछ इतनी बुरी आत्माएं हैं कि वो शरीर में आते हैं और क्या कहते हैं, अपने शरीर पे ही कभी चाबुक मार रहे हैं, कभी पता नहीं क्या क्या मार रहे हैं, लोहे की बेलें मार रहे हैं, सलाखे मार रहे हैं, उनके निशान पड़ जाते हैं, जले रहते हैं, कटे रहते हैं, खून पी रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, खोपड़ी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब जो है इन लोगों ने धर्म का ह्रास किया हुआ है। अच्छा, तुलसीदास जी की रामायण तो वो प्रूफ हो गई, उस रामायण में क्या कहते हैं, प्रेत का होना सिद्ध नहीं हुआ अगर उन्होंने प्रेत की बातें की है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे लिख दिया, वो तो गलत हो गया, बाकी सब सही हो गया। कमाल है भाई तुम्हारा। क्या मनु भैया जी, आपने कुछ पितर है, प्रेत है, आपने देखे है, उनका आकार कैसा होता है, जीवन में कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव हो तो थोड़ा बताइए दर्शकों को। देखिए, जब दृष्टि खुलती है शुरुआत में
या आपको कुछ ऐसी मलिन चीजें दिखाई देने लगती हैं तो त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार इस तरह के आकारों में दिखाई देती हैं, या फिर मलिन काले गोले के रूप में दिखाई देती हैं, या फिर आपको काली परछाई के रूप में दिखाई देती है। आप ये मानो, वैसे तो ये जो प्रेत होता है ये मात्र काली बिंदी है, और ये अपने आप को, चूंकि ये शैतान होता है तो शैतान बड़ा भी हो जाता है, छोटा भी हो जाता है, ठीक है, तो वो आकार को बढ़ा भी लेता है, छोटा भी कर लेता है। तो ये राक्षस आदि जो है वो पहले से जैसे थे वो उसकी आकार में होते हैं, लेकिन मनु भैया ने जो ये स्वरूप बताया वो सारे देखे। एक जो लोग कहते हैं प्रेत ऐसा था, ऐसे बात की, मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे काम कराया, इसमें 99% जो है झूठा वो होता है। और जो लोग बताते हैं कि दुनिया भर की बातें बताते हैं, ये डायमेंशन है, ये डायमेंशन है, वो डायमेंशन है, उन्होंने कुछ नहीं देखा होता, वे मात्र किसी के संकल्प को देख रहे होते हैं। वे उन ऊर्जाओं को, उन तरंगों को कभी नहीं पकड़ पाते जो मूल में आपके छिपी हैं या आध्यात्मिक जगत की तरंगे हैं। आप देखिए, इस विषय में अगर पढ़ना चाहें तो हमारे पूर्वज कहाँ हैं या हमारे पितरों की क्या गति होती है, योगानंद जी की एक छोटी सी पुस्तक पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं बीच बीच में आपको बताता भी रहूंगा कि आप वहां से पढ़िए, उससे ही बहुत ज्यादा आपको सीखने को मिल जाएगा। उसमें ऐसा प्रवाह, ऐसी सरल भाषा, और क्या आपके पितर मुक्त हुए हैं वो सारा का सारा बताया गया है। वो ऊर्जाएं कहाँ तैरती हैं वो भी बताया गया है। लेकिन ये जो अनाप शनाप है कि यहाँ प्रेत खड़ा था, मेरी उससे मुलाकात होगी, मेरी भेंट हो गई, ऐसे एक दो मुलाकात संभव है, वो भी उसी की जो मनु भैया की तरह सार्थक कार्य करता है। क्योंकि वो प्रेतादिक जो है जिसपे आ जाते हैं, या तो उसी को दिखाई देते हैं जिसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, या जो उसके बारे में कार्य करता है उस पर दबाव मारते हैं, फिर उस पर भी दबाव मारते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। और दिखाई कब देते हैं? जब उसका गला दबाते हैं तो कभी कभी बैठे हुए दिख जाते हैं कि गला दबा रहे हैं, ऐसे दिख जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो पोंगा पंडित वाली बातें चल रही है कि आप देख रहे हैं दुनिया भर की, वो देख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, पॉडकास्ट देखते हैं दुनिया भर की, उसमें बैठे हैं लोग, मैंने प्रेत से ये करा दिया, वो करा दिया, मुझे 4 प्रेत वहां मिले थे, मेरी खूब लड़ाइयाँ हुई, मेरे सिर पे बैठ गए, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर मैंने ये मारा, वो मारा, ये सब 36 तरह की बातें हैं। इनको अनुभव कुछ होता नहीं है। जब उनको मूल में बोलोगी क्या इस महिला का प्रेत निकाल देगा अभी के अभी, तो वो हाथ उठा देगा। वो ये नहीं कह सकता कि अभी के अभी तो ये निकलेगा नहीं, लेकिन मैं 2 घंटे में कोशिश करता हूँ इसका शरीर हल्का हो जाए, दर्द खत्म हो जाए, इसके भार खत्म हो जाए और ये अपने आप में आ जाए और अपने आप को महसूस करने लगे, ठीक है ना। तब तो पता चले कि उसने मंत्र को सार्थक किया है, वरना तो ये केवल चिमटा मारना, भोग देना, ये सब गलत बातें हैं। मेरे व्यवहार से ये नहीं है, ये पढ़े लिखे के कार्य भी नहीं है। जब वे खुद खेलते हैं तो उन्हीं में भूत है, तो वे भूत की व्याख्या करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे खेलते हैं वे, ऐसे ही वो बताते हैं भूत ऐसे खेलता है, क्योंकि उनके अंदर ही तो आके खेलता है, नहीं समझे, और उन्हीं के रूप में खेलता है, तो अपने ही आकार की पुष्टि कर रहे होते हैं। तो ये और अपने मन को शांत कर रहे होते हैं, ऐसी बातें लोगों को बता कई जगह ताकि लोग आकर्षण में आए और वो उनके आकर्षण का लाभ उठावे। जी, कई जगह हमने दामों पे देखा है, वो साधु ला लो, उसको संत ला लो, उसको शाना ला लो, कुछ भी लगा लो, जो इलाज करता है वो खुद ही मतलब झूमने लग जाता है, बड़े बड़े बाल, या गाने पर नाचने लग जाता, झूमने लग जाता, खेलने लग जाता। वो क्या रियलिटी सही है या गलत? देखिए, इस भारत में करोड़ों साधु भगवान का भजन कर रहे हैं। अगर भगवान के नाम से खेलते तो वो तो पूरी पूरी जिंदगी भजन कर रहे हैं, और ये कितनी जिंदगी भजन कर रहे हैं? ये तो 4-4 दिन में खेलने लगते हैं, 4-4 दिन में माताएं आ जाती हैं। इसका मतलब इन सब पे प्रेत खेलते हैं, इनके शरीर दुखते हैं, टूटते हैं, इनको भार महसूस होते हैं। कुछ इतनी बुरी आत्माएं हैं कि वो शरीर में आते हैं और क्या कहते हैं, अपने शरीर पे ही कभी चाबुक मार रहे हैं, कभी पता नहीं क्या क्या मार रहे हैं, लोहे की बेलें मार रहे हैं, सलाखे मार रहे हैं, उनके निशान पड़ जाते हैं, जले रहते हैं, कटे रहते हैं, खून पी रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, खोपड़ी ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब जो है इन लोगों ने धर्म का ह्रास किया हुआ है, और ये समझ ही नहीं रहे कि तुम्हारे ऊपर कोई प्रेत खेल रहा है और वो हनुमान जी बन रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेत खेल रहा है वो भैरव बन रहा है, ठीक है। ये भैरव देवता क्या है इनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये तत्व को मूलतः जानते नहीं है। मैंने बताया ना, केवल 4 ही बलि जाती है, क्षेत्रपाल की बलि, योगिनी बलि, ठीक है, बटुक भैरव बलि, और इसके अलावा गणपति जी के लिए बलि देते हैं। तो ये 4 बलियों के अलावा इतनी बलियां कहां से आ गई, जब हमारे सारे शास्त्रों में, ग्रंथों में यही बलियां लिखी हैं? फिर इतनी सारी बलियां कहां आ गई? कुछ ही देवियों के नाम लिखे हैं, इतनी सारे इन्होंने जो है ना, जैसे एक लूना चमारी है, वो कितनी बड़ी देवी हो गई, सब उसी का नाम ले रहे हैं, एक देवी है, एक देवी है, एक देवी है। कहाँ की देवी है भाई? किसने बनाया था भाई इसको देवी? ये बताइए, सूर्य के यहाँ पैदा हुई थी, भगवान सूर्य के यहाँ, या किसी अन्य देवता के यहाँ पैदा हुई थी? बताइए तो सही मुझे।
कौन सी देवी है भाई, क्या करेगी वो देवी बताइए। अगर कोई देवी देवता ऐसा कुछ बिगाड़ सकता है तो वो मनु भैया के पास आके बिगाड़े उसको, ठीक है, नहीं समझे। एक सवाल और बताइए थोड़ा है, एक कोई भी इंसान में या महिला के अंदर एक से ज्यादा कितने पितर प्रेत मतलब आ सकते हैं? जी मैं बताता हूं, ये लोगों ने जिनको देवता माना है वे ही बिना प्रेतों के नहीं रह सकते, उनके पास बहुत सारे प्रेत होते हैं। जब वो खुद दूसरे के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, वो उसमें हमारी कमी है। जैसे हम किसी तांत्रिक के पास चले गए, वो किसी देवता को पूछता है और वो देवता जो है वो क्षेत्रीय देवता है, वो सारे प्रेतों को इकट्ठा किए रहता है। अब वो जो जो उसका जाप करेगा, जो जो उसको बलि देगा, अब वो क्या करेगा, मान लिया एक तांत्रिक ने 100 लोगों से अपने एक देवता को पुजवाया, ठीक है, वो उसको हवा कहता है, मेरा देवता हवा है, हुक्का पीता है, ऐसे बोलता है कि मेरा देवता हवा है, ठीक है, उसको वायु का नाम देता है कि वो हवा है, हुक्का पीता है, ऐसे देवता को पूज लिया। अब वो 100 लोगों पे आ गया, 100 लोगों पे खेल रहा है, वो उनका भोग दे रहा है बार बार, तो उन 100 पे वो सदा रहेगा, कभी उनके घर से जा ही नहीं सकता जब तक मनु भैया जैसा कोई व्यक्तित्व उनको ना मिले। और उनके शरीरों के अंदर वो अपना घर बनाएगा और जितने प्रेत उसने आज तक इकट्ठे किए वो उन्हीं शरीरों में से निकाल देगा, आगे ना, तो वो उन प्रेतों के साथ ही चलता है, उल्टा आपके पितरों को भी उल्टा कर लेगा, ठीक है, और उन सबको दबा लेगा। ऐसे जो तत्व है ये मलिन है, ये कूड़ी का एक ढेर है, गंदगी का एक ढेर है। ये जहां रहता है वहां लोगों के धीरे धीरे काम चलने बंद हो जाते हैं, जहां रहता है वहां शुद्धता खत्म हो जाती है, जहां ये रहता है वहां लड़ाइयां चालू हो जाती है, जहां ये रहता है वह असंख्य कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो जो कष्ट है उनमें लोग जी रहे हैं, उनसे मनु भैया बाहर निकाल रहे हैं, इन देवताओं को आपके घर से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे में आपका पितृदोष आ गया। पितृदोष का सार्थक शब्द ये है कि इसका मतलब पितृदोष आपका पितृ दूषित है, दूषित का मतलब आपका पितृ देवता नहीं है, और देवता का मतलब आपका पितृ, इसका मतलब प्रेत है। और अगर आपका पितृ प्रेत है तो वो आपको लाभ क्या देगा, वो तो हानि ही देगा। आप उसी के लिए आज तक जप कराते आए हैं जो हानि दे रहे हैं कि भाई प्रभु इसको बाहर निकालो मेरे घर से, ये मैंने 1.25 लाख जप करा दिया। अच्छा और एक बात, ये भारत का ब्राह्मण ऐसा है, 1.25 लाख मैंने जप कर दिया, अब उसका पितृ ठीक नहीं हुआ, अब 1.25 लाख वो अगले से जप कराएगा, फिर अगला भी वही पितृदोष बताएगा, तब उसकी जिंदगी निकल जाएगी। ना उसका पितृदोष खत्म होता है, ना उसका मंगल दोष खत्म होता है, ना उसका काल सर्प दोष खत्म होता है, धूना उल्टा उसी के ऊपर पड़ता है। हाँ, अब जब काल सर्प दोष किसी को होता है तो बता देते भाई अच्छा चल तू मेरे को ना देता हो तो वहां चला जा, क्या बोलते हैं वो एक भगवान शिव का धाम है ना जी मध्य प्रदेश में, तो वहां चले जाते हैं, काल सर्प दोष खत्म हो गया। अरे तुम भाई पहले ही वहां भेज दो, भगवान के दर्शन से तो सारे दोष खत्म होते हैं, तब वहां जितनी श्रद्धा के साथ जाया जाता है उतने उस दोष में कमी आती दिखाई देती है। जबकि उसके लिए अगर 2.5 लाख जब करा लिया तो भी नहीं आ रहा, 4-5 लाख रुपए खर्च कर लिया तो भी नहीं आ रहा। इसी प्रकार से हम थकित हो जाते हैं, डॉक्टरों के यहाँ जाते और तांत्रिकों के यहाँ जाते जाते, और तांत्रिक अपनी ही चीजें आपसे पुजवाता रहता है, उनके तत्व आपके अंदर खेलते रहते हैं और आप समझते हो देवता आ रहे हैं। देवता है ही नहीं, कोई देवता नहीं है। देवता जो है वो केवल सुगंधी ग्रहण करते हैं, देवता सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, देवता का मतलब ही केवल स्वस्थता से है, देवता का मतलब ही केवल स्वच्छता से है, ठीक है। प्रेत मतलब कष्ट, और कष्ट मतलब आपके घर में दुर्गंध और गति जो है वो आपकी खराब कर देना। जी मनु भैया जी, उससे कैसे बचा जा सकता है, क्या तुरंत उसका निवारण हो सकता है? जी, अगर किसी को दीपावली पे इस तरह की बहुत भारी क्रिया होती है, 2 अगरबत्ती जलाएं और ये कहे शनिधाम के दूतों आज मेरी रक्षा करो, रक्षा तुरंत मिलेगी, क्षणिक मिलेगी। मैं ये कहता हूँ 3 मिनट के अंदर, 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपका उस त्वरित क्रिया से भी बचाव हो जाएगा। एक दूसरा, अगर आपको इस तरह से दीपावली पे कोई शत्रु परेशान करता है, क्योंकि दीपावली पे अमावस्या भी होती है, और अमावस्या के जो योग है और ग्रहण आदि के जो योग हैं वो केवल और केवल जो है वो शत्रु, यानी कि आपको कोई अगर शत्रु मानता है तो शत्रु नाश के लिए भी होते हैं, और दूसरा जो अमावस्या के योग होते हैं वे तंत्र क्रियाओं के लिए भी होते हैं। भगवान ने अगर मंत्र को समय दिया है सिद्ध होने के लिए, क्षण महाक्षण आदि, तो तंत्र को भी दिया है सिद्ध करने के लिए समय। तो उस समय लोग अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए, आपको कभी भयभीत नहीं होना है। आप मनु भैया से जुड़िए और आप देखेंगे मनु भैया आपके साथ हैं। आप एक दीप दान कीजिए और दीप में घी लीजिए भर के, और आप बोलिए कि मनु भैया, शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर आपको दीप दान करता हूं, मेरे दीप को ग्रहण कीजिए। और जब तक इसमें लो जलती है तब तक कोई भी तंत्र क्रिया मेरे पास आती है वो वापस उसी के ऊपर लागू हो, मुझ पर लागू ना हो, तो सारा तंत्र मुझसे विमुख हो जाए, और जो तंत्र है
जो तंत्र है वो रुंधे हो, वो भेदे हो, वो आपके द्वारा छिंदे हो, छेदे हो और उसका नाश हो, और आपके द्वारा उस सकल तंत्र का, सकल क्रिया का, तंत्र मंत्र यंत्र निहित सकल क्रिया का मर्दन हो। जय शंकर। तंत्र मंत्र क्रिया सभी से क्या दीपावली के इस त्योहार के ऊपर बचा जा सकता है? शनिधाम में आए तो कोई भी सबसे पहली बात तो सब पे तो होना नहीं है, लेकिन अगर किसी पे बहुत भारी क्रिया हो जाए तो वो दीपावली पे शनिधाम में आ सकता है। शनिधाम कभी से ही दीपावली पे, होली पे प्रत्येक दिन खुला रहता है और मैं प्रत्येक दिन आके काम करता हूँ। और मैंने आज तक भी देखा है कि दीपावली पे 2, 4, 10 केस ऐसे आते ही आते हैं जिनको बहुत भारी मात्रा में क्रिया होती है और उनके प्रेतादिक जो है उछलते छूमते और क्या कहते हैं उन्माद में आते हैं, 10-10 लोगों के जो काबू में नहीं आते और वो यहाँ आते ही ठीक हो जाते हैं। जय शंकर। इस दीपावली के त्योहार के ऊपर शनिधाम के अंदर मनु भैया ने क्या व्यवस्था करा, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आते हैं दीपावली पे? मेरी व्यवस्थाएं पुख्ता है, यहाँ जो भी आता है और कितने भी लोग आ जाए, मनु भैया कभी इस बात से नहीं घबराते हैं। मनु भैया का बहुत हृदय विशाल है, वो 24 घंटे जो है वो तत्पर है। आप दीपावली पे आएंगे कभी भी, अगर मनु भैया कहीं सोए भी हुए हैं तो वो आपके पास है। ये बात याद रखिए, हमारा सूक्ष्म मन, हमारा सूक्ष्म शरीर आपकी सेवा में संलग्न है। आपको बस ये सोचना है मैं शनिधाम में हूँ। अगर आपको क्रिया हो जाती है, आप शनिधाम में आने के योग्य भी नहीं है, तो भी यही सोच रहा है कि मैं शनिधाम में हूँ और मनु भैया मेरे मस्तक पर हाथ फेर रहे हैं। फिर आप जब सोएंगे तब आपको वो सारा का सारा ज्ञात हो जाएगा, आपकी सारी तंत्र क्रियाएं कट जाएंगी। मनु भैया पूरे भारत के अंदर जाने जाते हैं, सोशल मीडिया हो या बड़ी मीडिया हो या अखबार का माध्यम हो, तो बेधड़क से मतलब मनु भैया खुले दिल से बोलते कोई भी चीज हो, और मनु भैया जैसे और इंसान बहुत ही कम देखने को मिलते। क्या कारण है? कारण ये है, देखिए हम जो है ये सारी क्रियाएं करते हैं लेकिन अपने ग्रंथों को कभी नहीं पढ़ते। मनु भैया की खोज है, भगवान पहले भक्ति देते हैं, तो पहले शनिदेव महाराज ने मुझे भक्ति दी, उसके बाद वो ज्ञान का वार्धक्य करते हैं। तो मनु भैया पढ़े लिखे थे, अपने शास्त्रों को उस भक्ति के दौरान ही पढ़ा। ठीक है, जैसे 18 घंटे जाप किया और जो आपका जो मेरा आहार था उससे क्या होता है कि उतने आहार से केवल आप 2 से 3 ही घंटे सो पाते हो। उसके बाद जो है उतने घंटे पढ़ाई भी की, तो मतलब वेद अध्ययन किया, कभी ग्रंथ का अध्ययन किया, कभी पुराण अध्ययन किया, कभी शास्त्रों का अध्ययन किया। इस तरह से तो मनु भैया ने वो अध्ययन भी साथ साथ किया और चीजों को गहराई से समझा। पहले तो मैं एक भक्त होके ही निकला था इस संसार में, लेकिन मैंने देखा बहुत सारी माताएं बहनें मेरे पास आती थी, उनके शरीरों में दर्द रहते थे और जैसे ही वो मेरे सामने आती थी उनके दर्द गायब हो जाते थे। फिर जब वो वापस धाम से बाहर निकलती थी उनको दर्द वापस ठहर जाते थे, वैसे ही वो पीड़ित हो जाती थी। तो वो मुझे बताती थी, आश्चर्य है, मैं आपके सामने आती हूँ दर्द आ जाते हैं, आपके सामने से चली जाती हूँ दर्द गायब हो जाए, आपके सामने आती हूँ दर्द गायब हो जाते हैं, आपके सामने से चली जाती हूँ तो वे कष्ट आ जाएंगे, कल आएंगे या परसों आएंगे या 3 दिन तक मैं ठीक रहती हूँ या मैं 15 दिन तक ठीक रहती हूँ। तब इस कारण को तो मनु भैया को जानना था और वो कारण जानने में इतना समय लगा और उस कारण की खोज हुई और उस अवसाद को मैंने अपने कुल से, अपने ग्राम से और अपने जो है समाज से हटा देना है, निकाल देना है और अपने भारतवर्ष से। जी, पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी दर्द हो, मनु भैया दूर से ही जमा चंद मिनट में एडी से चोटी तक कहीं भी दर्द हो गायब कर देते हैं। क्या कारण है? बड़े से बड़ा कोई भी हॉस्पिटल नहीं कर पाता इतना जल्दी। ये क्या होता है कि बहुत लंबे समय तक ये हम करके दिखाते हैं। जैसे अब हम बात आ गई है तो बता ही देते हैं। जैसे न्यूज नेशन के राहुल जी आए, जब वो आए तब मेरे पास एक महिला ऐसी आई थी जिसको कैंसर था, साथ में बहुत सारे दर्द थे। तब उस महिला के पति भी साथ आए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया, वो दिखाया नहीं। मैंने कहा भी कि आप उसका इंटरव्यू दिखाइए, बाद में मैंने कहा आप उसका इंटरव्यू दिखाइए और बाद में आगे यहाँ इंटरव्यू लीजिए। लेकिन जो सत्य को नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना भाई, ठीक है ना। वैसे भी वो पाखंड को ही दिखा रहे हैं, सत्य को तो दिखा ही नहीं रहे, तो सत्य भारी पड़ता है दिखाने के लिए। तब उस महिला ने उस समय उनको बताया था मेरी निद्रा आने लगी है, मुझे मेरे दर्दों में कमी आई है और सांस लेने में जो तकलीफ होती थी वो कम हुई है और मुझे लगता है कि मैं शनिधाम में आके ठीक हो रही हूँ। उसके बाद वो एक बार और आई और अब की बार वो एक बार जब वो और आई तो अपने पति को लेकर आई, तब वो 80% ठीक हुई और अब की बार जब वो अपनी बेटी को लेकर आई तब वो 100% ठीक है। अब न्यूज नेशन के राहुल जी आके उसका इंटरव्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्रिया में समय लगता है और वो लोग ये सोचते हैं कि ये क्षणिक ठीक करके दिखाए। कैसे ठीक करके दिखाए? देखिए, मैं एक बात जानता हूं, अगर मान लिया बहुत सारे लोग भारत में पाखंड भी कर रहे हैं, मान लिया मनु भैया भी पाखंडी है, एक बात मैं अपने आप को भी मान रहा हूं कि मान लिया मैं भी पाखंडी हूं,
तो मुझे ये बताइए फिर यहाँ पे लोग ठीक क्यों हो रहे हैं? अगर इसके पीछे का कारण तो जानने की कोशिश करोगे ना आप। भाई चलो मनु भैया कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कम डिग्री हो सकती है इस भारतवर्ष में, चलिए इनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तब उनसे ये पूछिएगा कि जैसे उन्होंने एक भक्त का धाम दिखाया, वहां 25 लोगों से पूछा आप यहाँ क्यों आए, तो किसी ने बताया मेरी ये बीमारी ठीक हुई, मेरा ये रोग ठीक हुआ, मेरा ये रोग ठीक हुआ। अब वहां डॉक्टर भी थे, उसकी खिंचाई तो कर रहे हैं, ये नहीं सोच रहे, इस बात पे गौर नहीं है उनका, इस बात पे थोड़ा सा भी तवज्जो नहीं है उनकी कि आखिरकार ये लोग कह क्यों रहे हैं कि ये ठीक हो गए, इसका कारण क्या है। अगर सारे शारीरिक रोग है तभी तो ठीक होते नहीं, और इसका मतलब कोई और भी रोग है पीछे, और जो शारीरिक रोग है उसके तो आप टेस्ट कराते हो। टीबी है, जैसे कल कोई लड़का मेरे पास आया, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई थी, उसको डॉक्टर ने ट्यूबरक्लोसिस बताया, ट्यूबरक्लोसिस टीबी होती है ना हड्डी की, तो वो बताया, तो उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे मुड़ गई थी, और डॉक्टर ने बताया कि ये छन रही है, यानी कि इसकी हड्डियां जो है वो भुर रही है, चूरा चूरा हो रहा है। तो मैंने उसको सामने खड़ा करके चेक किया, मैंने उससे पूछा आप कौन सी बार आए, उसने कहा भैया मैं दूसरी बार आया हूं। मैंने उससे पूछा आपको दर्द है, उसने कहा हाँ दर्द है। अच्छा, अब मुझे ये जानना था क्या उसको दर्द मेरे ही है, ठीक है, क्योंकि हमारे दर्द 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में कभी एक बार बिना दवाई लिए अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। तब मैंने उससे पूछा, वो बोला भैया जब मैं खड़ा होकर चलता हूं तब मुझे दर्द होते हैं, जब मैं बैठता हूं तो मुझे दर्द नहीं होते, और किसी से बात करते हुए दर्द नहीं होते। हाँ, मैं करवट लेता हूं, चूंकि रीढ़ पे जोर पड़ता है करवट लेते हुए, तो मुझे दर्द होते हैं, और मैं ऐसे दाएं बाई करवट कोई सी भी लेता हूं तब मुझे दर्द होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अभी मेरे सामने हैं, आपको दर्द नहीं है, इसका मतलब आपको मेरा रोग ही नहीं है भाई, कष्ट ही नहीं है। तो मनु भैया तो इसकी पहचान करते हैं बहुत गौर से, ध्यान से, क्योंकि मनु भैया ने शास्त्र पढ़े हैं। मनु भैया को पता है कि आयुर्वेद के भी ग्रंथों में महर्षि सुश्रुत ने, चरक ने, दोनों ने ही किसकी परा विज्ञान से, यानी कि परा विद्या से या प्रेतादिकों से, प्रेतोन्माद, प्रेत रोग, प्रेत कष्ट, और फिर मंगल उद्भाषणा मंत्र जप से उनको लाभ भी बताया कि कोई मंगल उद्भाषणा करे, यानी कि किसी के मंगल का कल्याण सोचे और उसके लिए निहित जप करे, तो वो लोग ठीक भी हो सकते हैं, ये भी बताया। तब जब दोनों ही चीज बताई हैं, और आज आयुर्वेद की ये शाखा है, ठीक है, आप अपनी शाखा मिटा देते हैं, आपको पता ही नहीं है आखिरकार इतने रोग कहां से आ रहे हैं। 1400 से 2000 वर्ष पहले जब यीशु मसीह प्रेत निकाल रहे हैं, तो आज उन वर्षों में अब भीड़ कितनी बड़ी है, लोग कितने मरे हैं, पैदा होते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई शोध नहीं कर रहा है। क्या एक नासा ही शोध करेगी? उसके अलावा किसी का शोध होगा ही नहीं जीवन में। तो फिर नासा ही शोध करेगी तो बाकी वैज्ञानिक कहाँ जाएंगे जो रोजाना खोज कर रहे हैं और शोध कर रहे हैं? फिर भारत के वैज्ञानिक कहाँ हैं? फिर भारत के वे लोग कहाँ हैं जो कल्याण के लिए रात दिन कामना करते हैं दूसरे लोगों के लिए? फिर भारत के कोई ऋषि नहीं है, महात्मा ही नहीं है, संत ही नहीं है, वे रोजाना ध्यान की नई नई प्रविधियां निकाल रहे हैं और लोगों को त्वरित क्रिया से क्या कहते हैं ध्यान करा रहे हैं। तब ऐसे में निर्मला माता की व्याख्या क्या रह गई? जो सामने बैठता है व्यक्ति और उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, तब तो कोई व्याख्या नहीं होनी चाहिए, तब तो कोई अलग वैज्ञानिक ही नहीं होनी चाहिए, एक नासा ही होना चाहिए। वही अगर किसी दिन हाँ भरेगा प्रेत होता है तो हाँ भरेगा। एक बात मुझे बताइए, ऐसे कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने जब जो बात कही है उस समय उनको मारा गया, पीटा गया, जलाया गया, काटा गया, तड़पाया गया, और बाद में वही बात सिद्ध हो गई, उसी को आधार बना के उस वैज्ञानिक की किताब छाप दी। आज अब क्या है? तो भारत में जितने ऋषि हैं, जितने ग्रंथ है, पंथ है, पढ़ तो लो। हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं। अच्छा, तुलसीदास जी की रामायण तो वो प्रूफ हो गई। उस रामायण में क्या कहते हैं, प्रेत का होना सिद्ध नहीं हुआ अगर उन्होंने प्रेत की बातें की है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसे लिख दिया, वो तो गलत हो गया, बाकी सब सही हो गया। कमाल है भाई तुम्हारा। तो कोई महात्मा ऐसा बाकी नहीं रहा जिसने ऐसी प्रेतादिकों की एक दो स्टोरियां ना बताई हो। ऐसा कई महात्माओं की तो मैंने स्टोरियां पढ़ी हैं, यानी कि उनके जीवन चरित्र को पढ़ा है, उनकी उच्चता को पढ़ा है, तब उन्होंने बताया कि वो किसी एरिया में गए पर्टिकुलर, वहां किसी पेड़ पे कोई ब्रह्म राक्षस रहता था, अब वो लोगों को दुखी करता था, रात को आते जाते किसी को उठा के पटक देता था, किसी को फेंक देता था उछाल के, और भयभीत करता था। तब क्या बताइए, जब वो भयभीत हुए तब वो लोग सारे के सारे महात्मा की शरण में गए। महात्मा ने वहां बैठ के जप किया, वो कुछ दिन में छोड़ के चला गया, ठीक है, और महात्मा से लड़ाई की कोशिश की उसने, वो हार गया भगवान के नाम से। तो नामी किस इस संसार में रहेंगे ही रहेंगे, आप माने ना माने। अगर आपको मानना ही है
तो फिर मुझे तो बस ये बता दीजिए कि भारत के बहुत सारे लोग ये नहीं मानते, इसको सबको ढोंग ढकोसला सब कुछ मानते हैं, तो मैं भी इस बात को ढोंग ढकोसला मानता हूँ कि इस भारत के पास कोई माँ ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को पैदा होते देखा नहीं है, और जो नहीं देखा उसको मानते कहाँ हैं वो। ठीक है, तो यहाँ आपकी दुर्बलता मुझे नजर आ रही है, आपकी निर्बलता मुझे नजर आ रही है, और यहाँ पर आपकी खामियां मुझे नजर आ रही है, क्योंकि देखा तो है नहीं, मान लिया मैं इस माँ का बेटा हूं। कितनी गड़बड़ वाली बात है। जो विषय सुशील जी मैंने नहीं पढ़ा था बचपन में, जब वो विषय सामने आया, ओ राजनीति शास्त्र भी है भारत में, जो विषय मैंने नहीं पढ़ा था, और ज्योग्राफी भी है भारत में, और बिजनेस लॉ भी है भारत में, है ना, और कितनी तरह के जो है ना मैथमेटिक्स में ही कितनी तरह के आपने पढ़ा, स्टैटिक्स पढ़ा आपने, क्या कहते हैं अकाउंट्स पढ़ा, ये कहां से आ गए नए नए सब्जेक्ट? ये तो देखे भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे, फिर कहां से आ जाते हैं बालक के मन में? इसका मतलब जो बालक है अबोध है, उसने तो कुछ देखा सुना नहीं जाता, तो उसके लिए तो ना तो कोई देश है, ना कोई गांव है, और ना कुछ। वो तो अपने गांव का नाम भी नहीं बता सकता 2.5 साल का बच्चा, तब उसके लिए वो गांव ही नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल। तो उसके लिए तो उसको कोई पूछता है पिता का नाम, उसको ज्ञात ही नहीं है, तब सब उसके पिता हो जाएंगे। उसको माँ का भी नाम नहीं पता, सब उसकी माता हो जाएगी, बस वो माँ कहना जानता है, नाम तो नहीं पता। तो अनभिज्ञ है भारत का आदमी, अनभिज्ञ है। ठीक है, और वो धड़ों में बटा है। ठीक है, वो ऐसे धड़ों में बटा है कि वो राजनीतिक धड़े हैं, लेकिन वो हर किसी को ट्रोल करते हैं। कोई आदमी सम भी उसमें बैठा है, जैसे मुझे किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं, अच्छे की अच्छाई में जानता हूँ, बुरे की बुराई में जानता हूँ। ठीक है, लेकिन बुरे की अगर मैंने कोई बुरी बात कही है तो वो इसलिए कही है कि उसको लग जाए और वो उसमें सुधार कहे, इसलिए नहीं कही है कि मैं उसका शमशान में बैठ के जाप करूं और वो मर जाए, इसलिए नहीं कही है। तो किसी की अगर मैं किसी की बुराई की व्याख्या करता हूं तो मैं अपने आप को ताक पे रख के करता हूं, ताव पे रख के करता हूं, ये समाज है, फिर ये मुझे ही कहता है, नहीं समझे आप? बिल्कुल। तो वो ट्रोल करता है कि नहीं मैं बुरे की बुराई इसलिए करता हूं कि वो अच्छाई में बदल जाए। जैसे कोई ये कहना छोड़ दे, हाँ भाई मैं परमेश्वर नहीं हूं, मुझे पसीना आता है। ठीक है, अब वो तभी कहेगा जब ओशो की तरह उसके क्या कहते हैं भारत की सरकार ने, तब उसने भारत में 5000 लोगों के सामने आके कबूला कि आज से मेरे नाम के सामने से गोड़ हटा दिया जाए, मैं रजनीश हूं, गोड़ नहीं हूं। तभी समझ में आया? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, तभी समझ में आएगा क्या? ऐसे तो परमेश्वर की उपाधि को हटाओ भाई। परमेश्वर कौन है पहले जान तो लो, अरे तुम क्या हो ये तो जान लो पहले। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। ये ऐसे परमेश्वर है, एक कबीरदास जी की फोटो लगी है, एक अपनी फोटो लगी है, उसके सामने दीप जल में, तो भाई लो तुम क्या कर रहे हो? ये कबीरदास जी की शिक्षा है। तो फिर इसका मतलब आपने ढोंग का अंकन किया है, आपने झूठे चरित्र ले फिगर उत्पन्न कर दिए, आपने ऐसा ऐसा कार्य कर दिया है, कुछ हद नहीं। बिल्कुल। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मनु भैया जी, आपने इतनी बढ़िया इंपॉर्टेंट जो जानकारी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आपने बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे, बहुत सारे जो क्वेश्चन थे उनके जवाब मिल गए होंगे, जो कमेंट में थे वो भी लिए हमने, और पर्सनली जो दीपावली के ऊपर खासकर फोकस किया है, दीपावली के ऊपर भी बहुत सारे सवाल किए हैं, उनका जवाब भी मिल गया होगा आपने। तो आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक सभ्य कमेंट के जरिए कमेंट में छोड़िए। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।